चलिए दोस्तों, आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2026 में बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का मौसा ज्ञात करना है। तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, दिया गया जो दो संख्या होगा वो दो संख्या में बड़ी संख्या a मान लेंगे और b को मान लेंगे छोटी संख्या को। यहाँ लिखा भी है कि a बड़ा होगा b से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि a बराबर pq प्लस r, जहाँ पे r जो होना चाहिए 0 से लेकर के b के बीच में। अब चरण वाइज आपको बनाना होगा। इसके लिए दोनों संख्या का पहले आप रफ कार्य कर लीजिए। रफ कार्य में उसका मौसा निकाल लीजिए। प्रत्येक चरण के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका विभाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो इसमें जो भाज्य है उसको पहले लिखिए चरण में, और जो जिससे भाग दे रहे भाजक उसको b मान लीजिए, और जो भागफल आ रहा है उसे q मान लीजिए और शेषफल को यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए कि r बराबर 0 नहीं है, मतलब शेषफल 0 नहीं आया, तो ये क्रिया आगे की ओर बढ़ते हुए जाएगा। तो शेषफल अब बन जाएगा भाजक, और जो आपका भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, और भागफल आप तो 2 से लगाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उतारिए भाज्य के रूप में 255, और ये भाजक हो गया b और भागफल 2, शेषफल आ गया 51। यहाँ भी देखिए तो r नहीं है बराबर 0 के, शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो फिर से क्रिया आगे की ओर बढ़ेगा। तो अब जो आपका शेषफल भाजक बन जाएगा, भाजक बन जाएगा भाज्य, और भागफल लगाइएगा 2 से तो भागफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया भाज्य, ये भाजक और ये भागफल, और शेषफल इस बार देखिए 0 हो गया है, कट करके 0 हो गया यहाँ पे। तो r बराबर जब 0 हो जाएगा तो जो आपका भाजक होगा, जो आपका भाजक होता है वही आपका मौसा कहलाता है। तो ये था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बनाने का विधि, उससे मौसा ज्ञात करने का तरीका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसे आप किस तरीका से बनाइएगा, देखिए इसको बनाने का तरीका है, पहले आपको मानना पड़ेगा कोई धन पूर्णांक। तो माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है एवं b, यहाँ पे जो दिख रहा है b के जगह, यूक्लिड का जो नियम होता है a बराबर bq प्लस r, तो b के जगह पे यहाँ 6 दिख रहा है, b का मान 6 हो जाएगा, तो b बराबर 6 मान लेंगे इस चीज को। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर bq प्लस r होता है। तो a बराबर यहाँ पे इस चीज को रख देंगे 6q प्लस r, r हमें नहीं पता है, हमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा r का प्रत्येक मान के लिए। तो b का मान 6, उसका कंडीशन होता है, शर्त होता है कि जो r का वैल्यू होता है b से कम और 0 के बराबर। तो b यहाँ पे 6 रखेंगे, तो r का कौन कौन सा मान हमें पता होगा। देखिए r का संभावित मान जो हो जाएगा 0 भी होगा, 0 के बराबर होता है r का मान, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम लिखा हुआ है यहाँ, 6 से कम। तो 6 से कम 0 से लेकर के 5 तक मान। बारी बारी से r का मान इस समीकरण में रखते जाएंगे a बराबर 6q प्लस r में, तो हमें a का मान प्राप्त होते चला जाएगा। तो देखिए r बराबर 0 रखिएगा तो ये एक बार प्राप्त होगा, r बराबर 1 रखिएगा तो ये मिलेगा, r बराबर जब 2 रखिएगा तो ये प्राप्त होगा, r बराबर 3 रखिएगा तो ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 4, 5 रखने से आपको ये प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए कि a का मान आपको कौन कौन सा प्राप्त हो गया है, 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो इसमें से देखिए ये हो गया सम, और यहाँ पे भी देखिए ये सम है, ये भी सम हो जाएगा। तो देखिए ये वाला सम है, हमें तो दिखाना है विषम पूर्णांक में, तो ये वाला संभव नहीं होगा a का मान, ये भी संभव नहीं होगा, ये भी संभव नहीं होगा a का मान। तो बच कौन गया 6q प्लस 1 जो विषम होता है, 6q प्लस 3 जो विषम हो गया, ये भी विषम हो गया। तो लिखा हुआ है यहाँ a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 संभव है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है वीवीआई, उसे हम बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट कीजिएगा कैसा था ये। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, वीवीआई है आपके लिए।
सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। यदि संभव हो तो इसे कैसे बनाएंगे, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये पूछा अपरिमेय, हम इसका उल्टा मान करके चलेंगे, विपरीत मान करके चलेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या का परिभाषा से पालन नहीं करेगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा कहता है परिमेय संख्या का जो भी परिमेय संख्या होगा वो p/q के रूप में होगा। तो √5 जो होगा बराबर होगा p/q के रूप में, जहां पे p और q जो होता है सभाज्य संख्या, अर्थात इसका मौसा जो होगा 1 होगा। कहने का मतलब ये दोनों में उभयनिष्ठ जो होगा 1 होना चाहिए। दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग कर दी, वर्ग कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, p²/q²। q को इधर भेज दिए, 5 को इधर भेज दिए, तो q² बराबर होगा p²/5। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है 5 p को भी विभाजित करेगा। जैसे 2 4 को अगर काट सकता है तो 4 तो किसका वर्ग होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 को भी काट देता है ना। इसी प्रकार से देखा जाए तो 5 p² को जब काटेगा तो 5 p को भी काटेगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। जब इस तरीका से होगा तो यहाँ पे देखिए p/5, 5 p को काट रहा है, बराबर कुछ ना कुछ संख्या आएगा, जितना भी कट के आएगा उसे हम लोग k मान लिए, तो 5 इधर चला जाएगा तो 5k हो गया p का मान। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने के बाद q² बराबर हो जाएगा p² का, तो 5k²/5 स्क्वायर तोड़िएगा 25/5, 5 से 5 कट गया तो क्या मिला यहाँ 5k², 5k² बराबर q², तो 5 उधर चला जाएगा भाग में। तो यहाँ फिर से यही वाला चीज आ गया कि 5 जब q² को काट सकता है तो 5q को भी काट सकता है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। तो इससे अब स्पष्ट है कि ये 5 p को भी काट रहा था और q को भी काट रहा है, तो इसका मतलब p एवं q का उभयनिष्ठ हो गया 5। यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि p एवं q के बीच उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 5 मिल गया ना, तो इसका मतलब हमारा जो मान्यता था वो गलत साबित हुआ। अतः √5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार के क्वेश्चन जैसे √5 पूछा है तो √2, √3, √7, 11 को आप इस प्रकार से लिख करके सिद्ध कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड में लिख करके आना हो। ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। फिर से एक और क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि 3 प्लस में √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप कैसे सिद्ध कीजिएगा, तो पहले इसके विपरीत में मानना है। यदि संभव हो तो मानना कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। पूछा गया है अपरिमेय, मानेंगे परिमेय संख्या। तो परिभाषा से कि 3 प्लस √7 p/q के रूप में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या मान लिए तो जहां p एवं q को हम लोग पूर्णांक मान। तो अब देखिए यहाँ 3 प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये सॉल्व होने के बाद p - 3q/q हो गया, जो कि ये पूर्णांक हो गया टोटल, और नीचे में पूर्णांक बटे पूर्णांक आपको परिमेय संख्या मिलता है। और ये पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं कि √7 क्या है, अपरिमेय। तो इससे स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के, चूंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q/q जो है एक परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, अपरिमेय बराबर नहीं होगा परिमेय। अतः 3 प्लस √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लिख करके सिद्ध कीजिएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीवीआई है एग्जाम के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा है वीडियो आपको।